गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे हम कर रहे थे सैम्पल पेपर सॉल्व 31 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। जो सेकंड पार्ट है, एक्सप्लेन ब्रीफली रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड स्केलर चेन एज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन को आप खुद बुक से रीड करोगे। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड स्केलर चेन ऑलरेडी डिफाइंड है आपकी बुक में 3rd चैप्टर में, तो वहाँ से आपने इनको अच्छे से रीड कर लेना है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय कैपिटल बस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल बस्टिंग क्या है या कैपिटल बस्टिंग का मीनिंग क्या है। स्टेट एनी 4 फैक्टर्स हमने बताने हैं इफेक्टिंग द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म, जो एक फर्म के फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। कैपिटल बस्टिंग द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन द फिक्स्ड एसेट, जो डिसीजन है फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करने का फॉर द एक्सपेंशन के लिए या एक्सपेंशन प्रोसीजर के लिए इज़ नोन एज कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, उसको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन बोला जाता है। फैक्टर्स इफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म आर नेचर ऑफ द बिजनेस का स्वभाव, द टाइप ऑफ बिजनेस हैज़ अ बियरिंग अपॉन द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, बिजनेस की जो टाइप है वो भी इफेक्ट डालती है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर अ हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल, एक जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड होती है फिक्स्ड कैपिटल में। चॉइस ऑफ टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है वहाँ पे भी हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है प्लांट एंड मशीनरी में। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, हायर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जनरली रिक्वायर अ हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे भी फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी। फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स, द अवेलेबिलिटी ऑफ लर्निंग फैसिलिटीज़ मे रिड्यूस द फंड्स रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स, लर्निंग फैसिलिटीज़ की जो अवेलेबिलिटी है वहाँ पे फंड्स रिड्यूस हो जाते हैं जो हमने इन्वेस्ट करने होते हैं फिक्स्ड एसेट्स में। मींस के वहाँ जहाँ पे लर्निंग फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कम नीड होती है। इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 5 पॉइंट्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के हमने 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग helps in avoiding business shocks and surprises and coordinating various business functions, ये हमारी हेल्प करता है बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस को अवॉइड करने में और बिजनेस फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने में। प्रोवाइड्स लिंक, ये लिंक प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट में एंड फाइनेंसिंग डिसीजन में एंड वेस्टेज को कम करता है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को कम करता है एंड जो गैप होता है प्लानिंग में उसको कम करता है। इट सजेस्ट हाउ द फंड्स आर टू बी एलोकेटेड, ये हमें बताता है कि फ़ंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करें फॉर वेरियस पर्पजेज़, अलग अलग पर्पजेज़ के लिए, बाय कंपेयरिंग वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को कंपेयर करके। इट एक्ट एज बेसिस फॉर चेकिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, जे बेसिस के तौर पे काम करता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल रेवेन्यू विद एस्टिमेटेड रेवेन्यू, एक्चुअल रेवेन्यू को कंपेयर करके एस्टिमेटेड रेवेन्यू के साथ एंड एक्चुअल कॉस्ट विद एस्टिमेटेड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट को एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ। इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग डेट एंड इक्विटी रेशो, जो हमारी हेल्प करता है डेट एंड इक्विटी रेशो को डिसाइड करने में एंड बाय डिसाइडिंग वेयर टू इन्वेस्ट दिस फंड, एंड ये डिसाइड करने में कि हमने फंड्स कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, जहाँ हम फंड्स को कहाँ पे इन्वेस्ट करें। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस, जो बहुत सारे अलग अलग बिजनेस फंक्शंस को कोऑर्डिनेट, उनमें तालमेल बिठाने में हेल्प करता है, जैसे कि प्रोडक्शन में, सेल्स में, फंक्शन या अदर फंक्शंस में। इट रिलेट्स प्रेजेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट विद फ्यूचर रिक्वायरमेंट बाय एंटिसिपेटिंग द सेल्स, जे प्रेजेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फ्यूचर रिक्वायरमेंट है जो उसके साथ रिलेट करता है एंड जो फ्यूचर की सेल होगी उसको एंटिसिपेट करता है। इट हेल्प्स इन फिक्सिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर, सबसे अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होगा उसको सिलेक्ट करने में ये हमारी हेल्प करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है बेटे, जहाँ पे इक्विटी एंड डिबेंचर दोनों का मिक्सचर होता है। आप कितनी, मतलब जो आपकी कैपिटल है वो शेयर इशू करके
जनरेट करना चाहते हो या इकट्ठी करना चाहते हो, और कितना पैसा आप डिवेंचर से इकट्ठा करना चाहते हो। इक्विटी एंड डिवेंचर मींस शेयर एंड डिवेंचर के मिक्सचर को हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। बट इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।